हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब किसके मतलब अंडर में होती है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब अंडर के अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होता है ना, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? Let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate. इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको समझने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसमें हम क्या करेंगे कि मतलब आपको इसमें क्या लेना है, मतलब एक तो कोई जो ऑब्जेक्ट लेने हैं वो कैसे होनी चाहिए, होलो और सॉलिड होनी चाहिए। वो बिग और स्मॉल हो सकता है, मतलब छोटा होगा बड़ा होगा, इस तरीके का लेंगे आप। और उसको क्या करेंगे, जो हाइट होती है ना, उससे उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे, फॉल करेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं इस एक्टिविटी को हमें क्या करना है। इस एक्टिविटी 10.3 में हम देखते हैं, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और एक स्टोन लेना है। ओके, पेपर और स्टोन लेना है। क्लियर? ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। और उसको क्या करना है, बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहां से उसको क्या करना है, फॉल करना है, गिराना है। ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो आपको ये मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि आपको देखना है कि वो क्या ग्राउंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, मतलब जमीन के ऊपर एक साथ पहुंचते हैं। ओके, मतलब हमें उन दोनों को क्या करना है, गिराना भी एक साथ ही है, और उसको ये नोटिस करना है कि क्या वो दोनों एक साथ पहुंचते हैं। वी सी दैट, हम देखते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। हम देखते हैं कि जो पेपर जो होता है, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो होता है, वो बाद में पहुंचता है, और स्टोन जो होता है वो पहले पहुंच जाता है। मतलब ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले कौन सा पहुंचता है, स्टोन पहुंचता है। ओके, पत्थर पहुंचता है, पेपर उसके बाद में पहुंचता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है, इसका जो रीजन है वो क्या है, एयर रेजिस्टेंस। मतलब पेपर और जो स्टोन जो होते हैं वो उन दोनों के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स लगता है। वो फोर्स को बोलते हैं हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ओके, अब देखते हैं कि पेपर पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा लगता है या स्टोन पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा लगता है। ओके, उसी के बेस पे जो होगा, मतलब ये डिसाइड होगा कि मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले पहुंचेगा। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो फॉल करता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो उसके ऊपर जो एयर्स जो होती है वो क्या करती है, एक मतलब फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स। क्लियर? और ये जो रेजिस्टेंस फोर्स जो होता है वो उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, रोक, मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा करता है। क्लियर? एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो होता है ना, वो किसी भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ओके, तो ये मतलब जो ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ गिर रहा है उसके ऊपर क्या करता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, एयर जो होती है वो एक फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स। क्लियर? अब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर द टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन। मतलब ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो होता है वो मतलब जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो होता है वो पेपर के ऊपर क्या होता है, ज्यादा लगता है। ओके, और स्टोन के ऊपर जो होता है वो कम लगता है। क्लियर? तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि जो स्टोन जो होता है, वो जो है वो नीचे की तरफ क्या होता है, जल्दी गिर जाता है कंपैरेटिवली पेपर के, क्योंकि जो एयर जो होती है वो स्टोन के ऊपर जो होती है, वो जो फोर्स लगा रही है एयर रेजिस्टेंस फोर्स, वो कम लगाती है। और पेपर पे जो एयर जो है, मतलब जो एयर जो है वो पेपर पे भी एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है, लेकिन स्टोन के कंपैरेटिवली कम लगाती है। इसका रीजन हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं, इफ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज बीन सक्ड आउट। और यही वाला एक्सपेरिमेंट हमें कैसे, किसमें भी करना है, ऐसे ग्लास जार के अंदर करना है जिसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उस ग्लास जार के अंदर जब हवा नहीं होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं वैक्यूम कंडीशन। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, उस ग्लास जार के अंदर जिसके अंदर बिल्कुल मतलब हवा नहीं है या वैक्यूम है, तो उसके अंदर में क्या करेंगे, हम दोनों ऑब्जेक्ट मतलब स्टोन और जो पेपर जो होता है उन दोनों को क्या करेंगे, नीचे की तरफ फेंकेंगे। क्लियर? एक साथ।
द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट। तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब जब हम ग्लास जार के अंदर, ये आपकी क्या है, ग्लास है, ओके, जब हमने इसके अंदर क्या करा है, ये स्टोन को नीचे फेंका और ये जो पेपर है इसको नीचे फेंका, तो हम देखते हैं कि ये जो पेपर जो है, ये जो स्टोन है और ये जो पेपर है वो एक साथ जो है वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ, मतलब एक साथ नीचे पहुंचते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो मतलब ये रीजन हमें समझना है कि मतलब जब हमने मतलब ऐसे, मतलब अगर यही आप एक्सपेरिमेंट हवा के साथ में करते हैं, ओके, जहाँ हवा प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेपर और स्टोन जो होते हैं वो अलग अलग टाइम में पहुंचते हैं। लेकिन अगर यही आप एक्सपेरिमेंट ऐसी जगह पे करते हैं जिस मतलब जहाँ पे हवा प्रेजेंट नहीं है, जहाँ वैक्यूम कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर जो दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक साथ जो है वो पहुंचते हैं। तो इसका रीजन आपको ये समझना है कि मतलब जब आप हवा के साथ करते हैं, तो जब ये एक्सपेरिमेंट जब आपने हवा के साथ में किया है, तो मतलब वो क्या करते हैं कि स्टोन और पेपर दोनों के ऊपर क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं एयर फ्रिक्शन फोर्स, ओके। और लेकिन जब हवा नहीं है, तो हवा नहीं है तो स्टोन और पेपर के ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो नहीं लगता है। इसकी मतलब इसकी मतलब एब्सेंस होने के कारण ही वो क्या होते हैं, दोनों एक साथ जो होते हैं वो नीचे की तरफ पहुंचते हैं। क्लियर? We know that an object experiences acceleration due free fall from equation 10.9. This acceleration experienced by an object is independent of its mass. मतलब इसके अंदर हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब फ्री फॉल कंडीशन में होता है, ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में होता है, मतलब फ्री फॉल कंडीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, एसिलरेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है, डिराइव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फ्री फॉल कंडीशन में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आने से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एसिलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है, ओके, उत्पन्न हो जाता है अपने आप, ओके। और ये जो एसिलरेशन जो होता है वो किसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है, और ये जो एसिलरेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं करता है, ओके। मतलब ये कौन सा एसिलेशन हुआ, ग्रेविटेशनल, मतलब ये एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ओके। तो इसका कहने का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये चाहे वो होलो हो या फिर सॉलिड हो, मतलब ठीक है ना, या फिर बिग हो या स्मॉल हो, मतलब वो क्या होंगे, अगर वैक्यूम कंडीशन होगी तो वो क्या होंगे, एक सेम रेट के ऊपर, मतलब एक साथ जो होंगे वो नीचे पहुंचेंगे। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इन इटली टू प्रूव द सेम। और इसको मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसा मतलब बताया था कि गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, जो पिज़्ज़ा मतलब इटली के अंदर जो पिज़्ज़ा का जो लीनिंग टावर है, उसके टॉप से क्या है, डिफरेंट बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको ड्रॉप करके देखा, और उन्होंने इस चीज को क्या करा, प्रूव करा। क्लियर? अब ये बताया कि एस जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम वैलिड विथ एसिलेशंस रिप्लेस्ड बाय जी। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो अर्थ होती है, क्लियर, अर्थ जो होती है उसके वहां पे जो जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ओके। मतलब कैसे कांस्टेंट होती है, मतलब अर्थ के पास में जो जी की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 9.8 होगी, ओके, अर्थ की सरफेस के ऊपर और अर्थ के बिल्कुल पास में, मतलब। और ये जो इक्वेशन, ऑल द इक्वेशंस आर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड, और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशंस शो करते हैं उसके अंदर जो यूनिफॉर्म मोशन की मतलब जो इक्वेशंस जो है, वो सारी इक्वेशंस, मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो इक्वेशंस जो हम काम में लेते हैं, वही इक्वेशन हम फ्री फॉल के अंदर क्या करेंगे, मतलब कंडीशन के अंदर फ्री फॉल वाली जो है ना मोशन, फ्री फॉल मोशन जो होता है उसके अंदर भी काम में लेंगे। उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि उसके अंदर जो एसिलरेशन जो ए है उसको हम किससे कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ओके, जी से, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, मतलब वो किसके अंदर आती है, ये यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन है। उसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो
मतलब एक डेफिनेट जो डिस्टेंस जो होता है वो उसको क्या करता है, कवर करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन है 3, जिसमें हम ये क्या करते हैं, इससे ये फाइनल वेलोसिटी पता करने के लिए है, ये कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो किया है, और ये है मतलब ये फाइनल वेलोसिटी पता करने के लिए इक्वेशंस है। ओके, वेयर यू एंड वी आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड एस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन है, टी जो है यहाँ पे टाइम है, और एस जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस है। In applying these conditions, we will take accelerations A to be positive when it is in the direction of the velocity that is in the direction of motion. Okay, इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, आप क्या करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ओके, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा ए की वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ए की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्लियर? ये कौन सी कंडीशन में है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। क्लियर? मतलब आपने सपोज बॉल को क्या करा है, ऊपर से नीचे फेंका है, ये उस कंडीशन में अप्लाई होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि मतलब यदि आप किसी बॉल को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर रखते हैं, सपोज ये आपके पास क्या है, एक बॉल है, इसको आपने क्या करा है, ऊपर से मतलब क्या करा है, ऊपर की तरफ फेंका है, ओके, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है। क्लियर? तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो ए की जो वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इस कंडीशन के अंदर। तो ये दो कंडीशन है जिसमें आपको ये बताना है, मतलब देखना पड़ेगा कि कब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कब ए की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव जब ए की वैल्यू पॉजिटिव जब होगी, जब आप किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे, और यदि आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें ए की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ओके, और बस एक ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो है यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन, लेकिन जब फ्री फॉल वाली कंडीशन होती है तो उसके अंदर जब इक्वेशन जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके, तो ये वाली कंडीशन ये होती है कि जब आप कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, तब आपको क्या करना है, ए जो की जो वैल्यू जो है, ए जो है उसको की जगह आपको क्या लिख देना है, जी लिख देना है। ओके, जी बना के इक्वेशन बना के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो है वो आपको सॉल्व करनी है। ओके, अब इसी के बेस पे ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक कार है, रोड पे चल रही है, ओके, रोड पे चलते चलते क्या होती है, वो रोड से नीचे की तरफ उतर जाती है, ओके, और वो मतलब रोड से नीचे उतर के क्या होती है, फॉल्स ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, ओके, और कहाँ चली जाती है, मतलब रोड से मतलब जब नीचे गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, रोड मतलब जमीन पे जाके गिर गई। ओके, वैसे तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी रखनी है, 10 रखनी है। क्लियर? ये पहला, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है यहाँ पे। अब आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब जब मतलब वो मतलब जब कार जमीन पे गिरी ना, ओके, कार ने जब मतलब कहाँ गिरी थी, रोड पे चल रही थी, रोड पे चलने के बाद वो क्या गई, जमीन से जाके टकरा गई, तब आपकी इसको स्पीड निकालनी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड निकालने की, स्पीड जो होती है वो दो तरह की होगी, या तो इनिशियल वेलोसिटी होगी या फिर फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये मतलब क्या होगी, आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। क्लियर? अब दूसरा है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब जब इतना टाइम था, इस टाइम के दौरान जो है उस कार की एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो इनिशियल और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको आपको ऐड कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। हाई, हाई का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, मतलब वो जो लेज जो था वो मतलब ग्राउंड से उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था। ओके, मतलब रोड है, सपोज ये रोड है, ये रोड है, और रोड से जाके क्या गई, खाई जो मतलब गड्ढे में गिर गई है, तो ये जो डिस्टेंस जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसको हम एस फाइंड आउट करना है, हाई का मतलब डिस्टेंस। क्लियर? तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है,
कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको उसके अंदर जो गिवन दिया होता है वो आपको देखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे टाइम जो है कितना दिया गया है, 0.5 सेकेंड। तो जो 0.5 सेकेंड जो है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, वन हाफ सेकेंड भी लिख सकते हैं। मतलब 0.5 जो है उसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे तो 1.2 सेकेंड हो जाएगा। ओके, मतलब 5। क्लियर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कार जो है पहले रुकी हुई थी और फिर उसने चलना स्टार्ट किया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। क्लियर। और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। क्लियर। तो इसके अंदर जो एसिलेशन ऑफ द कार है वो ए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव में आया है। क्यों? क्योंकि कार जो है वो पहले रोड पे चल रही थी, रोड से जाके क्या हुई, नीचे की तरफ गिरी। तो जब भी कोई चीज अगर ऊपर से नीचे की गिरती है तो उसके अंदर जो ए जो होता है वो कितना होता है, पॉजिटिव होता है। अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब इसके अंदर आपको क्या करने निकालनी है कि मतलब जब मतलब गाड़ी रोड से नीचे आ गई है, यहाँ पे आ गई, इस कंडीशन पे आ गई है, तो इस कंडीशन पे आपको उसकी वेलोसिटी पता करनी, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि u की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आपने जब u की वैल्यू 0 रख दी है तो जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा v इक्वल टू ए टी। क्लियर। तो v आपके पास a कितना है, 10 है, और t कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। यहाँ पे ये 10 और 0.5, ठीक है, ये a की वैल्यू है और ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो स्पीड जो होती है उसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही, कि इसके अंदर आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्लियर। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो फाइनल वेलोसिटी जो होती है उन दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस कंडीशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि कार पहले रुकी हुई थी, फिर उसने चलना स्टार्ट किया। और फिर जो फाइनल वेलोसिटी है जो अभी हमने फाइंड आउट करी है यहाँ पे, ये आप देखेंगे, ये जो स्पीड थी ना, ये फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पे पता करी है। तो यही जो फाइनल वेलोसिटी जो हमारी कितनी है, ये 5 मीटर पर सेकेंड आई है। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि जो फाइनल वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे 2.5। क्लियर। मतलब 0 प्लस 5 होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। और जो स्पीड जो होती है उसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। कोई सी भी स्पीड हो, चाहे इनिशियल स्पीड हो, फाइनल स्पीड हो, या इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है तो ये स्पीड ही है, तो इनका सबका यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। डिस्टेंस ट्रेवल ये बताया था कि जैसे कार रोड पे चल रही थी, रोड से चलने के बाद कहाँ गिर गई, लेस से मतलब नीचे की तरफ गिर गई और यहाँ पे ग्राउंड पे आ गई। क्लियर। तो इस कंडीशन के अंदर कितना डिस्टेंस जो है या कितनी हाइट जो है वो मतलब उसने कवर किया है। क्लियर। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो यू टी लिखा है वो यहाँ पे नहीं लिखा है। वैसे मेन मतलब पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो यू टी जो है ना, ये यू और ये टी। क्लियर। तो इसलिए इस फॉर्मूले में यहाँ नहीं लिखा है कि जो यू की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, और ये जो टी की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 है। ओके, 0.5 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको वहां लिखना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पूरा आपको लिखना है। ओके। तो अभी हम कर लेते हैं, जैसे यू टी की वैल्यू मैंने बता दी 0 हो गई, तो यहाँ पे 0 प्लस हाफ ये हो गया, ए की वैल्यू 10 दी गई है, टी का जो वैल्यू है वो 0.5 दिया गया है। जब आप इसको पूरा मतलब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25। और जो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा किसके अंदर लिखना है, आपको मीटर के अंदर क्या करना है, बताना है। क्लियर। तो आपको ये है कि मतलब ये जो आपको 3 इक्वेशन दिए गए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यदि आपको फाइनल वेलोसिटी अभी हमने इसे पता करी है, और फिर आपने जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे u की वैल्यू 0 थी, इसलिए 0 और मतलब और t से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पॉइंट, ये जो चीज है ना, ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन आपको उसके अंदर मेंशन करना है। क्लियर। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस तरीके से आप।
तो कुल मिला के जो हमारे 3 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे कि मतलब जब कार मतलब लेस से नीचे गिर के कहाँ जमीन पे आ गई थी, ग्राउंड पे आई, तो ग्राउंड पे जब आई थी स्ट्राइक करा था तब उसकी स्पीड कितनी आ गई 5.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फिर जब हमने एवरेज स्पीड निकाली उस कार की कि मतलब जब कार ऊपर थी, रोड पे थी, और जब जमीन पे टकराई तब दोनों की जो स्पीड थी उसके उस समय उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो फिर ये फाइंड आउट कर लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो उसमें था कि मतलब कार जो है वो जमीन पे आके गिर गई। ओके, लेस से। ओके, तब उस समय उसने कितना डिस्टेंस जो है मतलब कवर किया, तो ये है 1.25 मीटर। तो आपको क्या करना है, ये तीनों निकालने हैं। तीनों निकालने के बाद जो उसकी यूनिट जो होती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, डिस्टेंस जो होगा उसको मीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट 10 मीटर। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसको आपने क्या करा है, ऊपर की तरफ फेंका है। ओके, ऊपर की तरफ फेंकने के बाद इसने क्या करी है, कुछ हाइट जो है वो कवर करी है। क्लियर, और ये जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। ओके, कैलकुलेट, आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट हैज थ्रोन अपवर्ड्स। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया है तब इसकी वेलोसिटी जो है वो आपको क्या करनी है, पता करनी है। ये पहला क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है कि जब आपने इसको ऊपर यहाँ पे भेजा है ना, मतलब इतनी हाइट पे, तब उसने इसको भेजने के अंदर कितना मतलब इसको पहुंचने में, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो आपको निकालना है। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो मतलब आपको वेलोसिटी निकालनी है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको क्या निकालना है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या गिवन दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो डिस्टेंस दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको आपने ऊपर फेंका, कितना दिखा, 10 मीटर। तो कितना डिस्टेंस दिया गया है, इसको ऊपर पहुंच गई है, मतलब 10 मीटर की हाइट पे पहुंच गया। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 मीटर किया है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट को जब आपने यहाँ से यहाँ पे फेंका है, तो मतलब इस जगह पे जाके क्या हो गई है, वो स्टॉप हो गई है। मतलब इतनी इतनी हाइट कवर करने के बाद वो रुक गई है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी उस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। क्लियर। तीसरा, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यहाँ पे क्यों अप्लाई होगा। ओके, क्यों मतलब जब भी कोई चीज को आप नीचे, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, या फिर नीचे से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वहां पे लगता है। ओके, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है, जिसको हम लिखते हैं जी से। क्लियर। और इस जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं बोल रही हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा है, यहाँ पे मतलब नीचे से क्या करा है, ऊपर की तरफ करा है, ऊपर की तरफ क्या करा है, फेंका है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस में होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट को आप नीचे से, ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ए की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा है, वर्टिकली थ्रो करा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये मतलब ये आपको पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ओके, तो उस समय जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस के अंदर होगी। तो मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मतलब पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था कि जो हाई, मतलब जब ये हाई इस पॉइंट पे पहुंच गया है, तो इस समय आपको क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस समय इसकी आपको स्पीड निकालनी है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर एक मिनट, जो क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट
हेस्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर ये यहाँ पे वेलोसिटी नहीं निकालनी है, मतलब उसके अंदर हमें निकालना है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो किस स्पीड से हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ओके, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कुछ हाइट पे जाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, वो कुछ हाइट पे पहुंचने के बाद क्या है, वो स्टॉप हो गया है। क्लियर? तो इसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर? और यू हमें पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 2, और ए की वैल्यू हमें पता है 9.8। 9.8 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। ओके, और एस की वैल्यू, एस जो है वो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस और मतलब कितनी हाइट तक उसको फेंका है, मतलब 10 मीटर वाली हाइट तक उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है। ओके, तो सब चीजें हमें पता है, तो आपको क्या करना है, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करने के बाद में क्या होगा कि आपको क्या निकालना है, इस वाली इक्वेशन से u की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कैलकुलेशन आपको खुद को सॉल्व करनी है। ओके, और इसको जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको इस कैलकुलेशन करने की भी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि यदि आपको कोई भी वेलोसिटी निकालनी है, कोई भी स्पीड आपको अगर आपको निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो उसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड निकालना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर कि उसको मतलब हमारा दूसरा क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब उस ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने में कितना टाइम निकालेगा। मतलब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है इसके अंदर कुल मिला के। तो आपको ये पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर ये है कि आपको पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो यहाँ पे 10 मीटर की हाइट करने के बाद क्या हो गई है, यहाँ पे अभी हमने मतलब वहां पे रुकी हुई है। ओके, तो उस समय वो मतलब उसके अंदर मोशन होना बंद हो गया, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जीरो। और u की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, 14 निकाली है। और a की वैल्यू हमें पता है 9.8, लेकिन 9.8 में हमें क्या लेना है, -9.8 लेना है, और t जो है हमारे को हमें फाइंड आउट करना है। तो t की वैल्यू आप पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.3, और जो टाइम होता है उसका यूनिट कितना है, सेकंड है, तो आपको यहाँ पे सेकंड के अंदर क्या करना है, उसको उसका यूनिट लिख देना है। इस तरीके से हमने क्या करा है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पता करी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u। ओके, और जो टाइम जो है वो हमने इस मतलब पता कर लिया है, कितना टाइम जो है उतना मीटर मतलब ऊपर जाने में उसको लगेगा। तो आपको क्या करना है मेन इसके अंदर, ये इस तरह की जो न्यूमेरिकल्स जो अब आपको सॉल्व करने के लिए आएंगी, तो आपको ये जो 3 इक्वेशंस जो हैं वो आपको लर्न करनी है। मतलब ओके, तो इस इक्वेशन से आप क्या क्या पता कर सकते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशंस पता कर सकते हैं, और टाइम पता कर सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ओके, और जब भी कोई कंडीशन होगी फ्री फॉल वाली कंडीशन, ये जो न्यूमेरिकल्स जो है वो फ्री फॉल से रिलेटेड है। फ्री फॉल जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, या तो ऊपर से और जो है वो नीचे की तरफ आता है ऑब्जेक्ट, या फिर नीचे से आप उसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। ये दोनों ही कंडीशंस जो होती है वो फ्री फॉल कंडीशन होती है। ये फ्री फॉल कंडीशन इसलिए होती है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब ऊपर से नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसके अंदर मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसमें भी काम करता है, लेकिन मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मतलब कुल मिला के इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है मतलब एसिलेशन उत्पन्न होता है। ओके, और जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा तब उसमें एसिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसके अंदर जो एसिलेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये आपको इस न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं, तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अंदर आपको पूरा समझाना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। तो ये भी हमने पूरा किया है, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया कि मतलब कोई भी जब ऑब्जेक्ट मतलब फ्री फॉल कंडीशन में होता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, तो वो किसकी वजह से आता है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है।
और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड जो होगी वो बदलती जाएगी। तो स्पीड के अंदर जो टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, ओके, उसी को हम बोलते हैं एसिलेशन। और ये एसिलेशन किसकी वजह से आया है, ग्रेविटी की वजह से आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स और ये जो मोशन की जो इक्वेशंस जो है वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर? तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।